जी बिस्मिल्लाह मेरा नाम ही अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फा अल्फी मरद। बिस्मिल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से उसकी तौफीक से हाज़िरी का मौका मिला है आपके पास, तो एक बड़ी यानी सबक आमोज़ वीडियो लाया हूँ, तो सुनिएगा, देखिएगा, सबक हासिल कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, एक मरतबा मदीने में कैद पड़ गया। बहुत से लोग मदीना से हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले गए। उन्हीं लोगों में एक अजीम ख़ानदान था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की आल से था। ये एक बेवा खातून थी और उनके साथ उनकी 7 कुंवारियाँ जवान बेटियाँ भी उनके साथ थीं। जब मदीना के मुनाफिकीन ने उनका मजाक उड़ाया कि आले रसूल का ख़ानदान भूखा और बेसर सामान है, तो उन बेवा खातून ने हिजरत करने में गनीमत जानी। आप अपनी बच्चियों के साथ बड़े तकलीफ़ दे मराइल से गुज़र कर समरकंद पहुँची। रास्ते की थकान और भूख प्यास की तकलीफ़ ने मज़ीद चलने से रोक दिया, तो आप एक दरख्त के साए में अपनी बच्चियों को लेकर बैठ गईं। लोगों ने जब बावकार ख़वातीन को इस तरह बेयार मददगार बैठे हुए देखा, तो एक साहब ने कहा, यहाँ 2 लोग बड़े सखी हैं, एक हाकिम जो मुसलमान है, दूसरा मजूसी, आप उनसे पनाह ले लीजिए। वो खातून उठी और मुसलमान हाकिम के घर के दरवाज़े पर दस्तक दी। एक उदेर उम्र शख्स आया और आपने कहा कि देखें, मैं मुसाफिर हूँ और मेरी जवान बच्चियाँ मेरे साथ हैं। आप मुसलमान हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि मुझे पनाह दे दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, रात होने को है। इस शख्स के चेहरे पर नागवारी के असरात नुमायाँ थे। फिर खातून ने कहा कि देखें, मैं मदीना से हिजरत करके आई हूँ और मेरा तल्लक आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। उस शख्स ने कहा कि आपके पास क्या दलील है कि तुम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो? खातून ने जवाब दिया, बेटा, बड़ी उजलत में मैं घर से निकली हूँ, मेरे पास तो कोई निशानी नहीं कि मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लक होने का सबूत दे सकती। उस शख्स ने बड़ी बेजारी से कहा, जाओ जाओ अम्मा, यहाँ तो ना जाने ऐसे कितने लोग आते हैं। वो खातून वापस आकर बैठ गई। किसी ने फिर आपसे कहा कि फ़लाँ घर पर जाएं, वो मजूसी का घर है, वो शख्स बहुत सखी और हमदर्द है। आप उठी और उसके दरवाज़े पर दस्तक देकर वही अल्फाज दोहराए जो मुसलमान को कहे थे। ये सुनना था कि मजूसी के चेहरे का रंग फ़क हो गया। उसने फ़ौरन अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और नहायत इज़्ज़त और एहतराम से उनको घर में बिठाया और अपनी बीवी से कहा कि इन लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। तुम नहीं जानती कि ये कितने अजीम लोग हैं, ये आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका ताल्लुक़ है। ये कहते हुए उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से सौदा सलफ लेने चला गया। अभी इस वाक़े को एक ही दिन गुजरा था कि उस मजूसी के घर पर एक शख्स ने दस्तक दी। मजूसी ने दरवाज़ा खोला तो पड़ोसी मुसलमान हाकिम को पाया। वो नंगे पाँव, नंगे सर, परेशान हाल था। मुसलमान हाकिम ने कहा, तेरे पास एक ख़ानदान आया है, उसको मेरे हवाले कर दे। मजूसी ने कहा, अब वो मेरी पनाह में है। मुसलमान ने कहा, जा, तेरा क्या काम, तू तो मजूसी है। वो मुसलमान है और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लक है उनके आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो उन लोगों को तू उनको नहीं रख सकता। मजूसी ने कहा, जब वो तेरे पास आए थे तो तूने उनको क्यों वापस कर दिया? अब क्या हुआ कि उनको लेने आया है? मुसलमान ने कहा, जब मैंने इस ख़ानदान को वापस किया और मैं दोपहर को सोया तो मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सामने जो सोने का महल है, हीरे मोती और जवाहरात से कंधा है, ये एक ईमान वाले का है। मैंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे पास क्या दलील है कि तू ईमान वाला है? मैं घबरा कर उठ गया और मैं समझ गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दलील क्यों मांगी है। ये सुनकर मजूसी की आंखों में आंसू आ गए, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुसलमान ने हैरत से पूछा कि तू हंस क्यों रहा है? उस मजूसी ने कहा कि बिन देखे सौदा किया था तो तूने ख्वाब पूरा नहीं देखा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तू आया, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में खड़ा था। जैसे ही आँख खुली, मैंने और मेरे पूरे ख़ानदान ने कलमा पढ़ लिया। जा अपना काम कर, वो महल मेरा है। इस अजीम ख़ानदान की मौजूदगी
کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھ سمیت پورے خاندان کو ہدایت دے دی ہے. جہاں جہاں وہ سودا کرتا ہے وہ ایمان والا میں بھی ہوں اور وہ محل بھی میرا ہے. میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم. آپ نے دیکھا کتنی ایمان افروز ویڈیو تھی، تو آپ دیکھیے گا اور ثواب حاصل کیجیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. زندگی رہی اور موقع ملا تو پھر میں کل حاضر ہوں گا. جب تک اجازت، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.